हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। हमारा घर एक बड़ी हवेली है, चित्रों से सजी हुई। दादाजी ने शौक से बनवाया था। कहा करते थे, बेटे पोतों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊंची छतों वाले बड़े बड़े कमरे, गोखेनुमा खिड़कियां, प्रातः काल की ठंडी हवा, खानी हो तो पैर पसार कर बैठ जाओ। हम दोनों भाइयों का बचपन यहीं गुजरा। मैं 17 पार नहीं कर पाया और रविंद्र तो अभी 13 ही वर्ष का था। हमारे घर पर वज्राघात हुआ। सिलीगुड़ी में दम घुटने से पिताजी की मौत हो गई। पाट के गोदाम में उनका दम घुट गया। पाट की बड़ी बड़ी गांठें उन पर आ पड़ी। वे गोदाम में अकेले थे। सिलीगुड़ी पर हमारा पाट का व्यवसाय था। मुनीमों के हवाले व्यवसाय को बाद में मामा जी ने संभाला। कुछ ही दिनों बाद हवेली में किराएदार रखकर हमारे परिवार को सिलीगुड़ी जाना पड़ा। हमारा व्यवसाय मामा जी और मुनीमों पर टिका हुआ था। मामा जी के आग्रह पर मैंने वहीं से बीकॉम तक अध्ययन किया और अपने पैतृक व्यवसाय में लग गया। वहीं मारवाड़ी स्वजातीय परिवार में मेरा विवाह हो गया। वे लोग कलकत्ता रहते थे। व्यवसाय के सिलसिले में मुझे अक्सर ही कलकत्ता जाना पड़ता। जूट मिलों में चक्कर काटते काटते मैं परेशान हो जाया करता, पर मेरे व्यवसाय की प्रकृति ही ऐसी थी। छोटे भाई रविंद्र की हमारे पैतृक व्यवसाय में तनिक भी रुचि नहीं थी। उसने सेकेंडरी करते समय ही मुझे स्पष्ट कह दिया, भैया मैं तो मेडिकल लाइन में जाऊंगा। मैं अब आगे साइंस लूंगा। वह बायोलॉजी से सीनियर करने के बाद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुट गया। पहले वर्ष वह मेरिट में पीछे रह गया। अगले वर्ष उसे एमबीबीएस में तो नहीं पर बीडीएस के लिए टॉप रैंक में प्रवेश मिल गया। उसने कलकत्ता से बीडीएस करना प्रारंभ कर दिया। फिर पीजी के आखिरी वर्ष में उसके एक शिक्षक ने अपनी दंत क्लिनिक में उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए रख भी लिया। उसके हाथों में दक्षता और मन में आत्मविश्वास जमने लगा। पीजी कंप्लीट होने की प्रतीक्षा में हम रविंद्र का विवाह टाले जा रहे थे। संयोग से जिस लड़की को हमने रविंद्र के लिए पसंद किया, उसके पिता कलकत्ता में व्यवसाय करते हैं, किंतु मूलतः
वे हमारे ही कस्बे के रहने वाले हैं। समधी जी ने जोर दिया कि विवाह देश में करें तो सुविधा रहे। यह प्रस्ताव माँ को भी अच्छा लगा। माँ कहने लगी, 13-14 वर्षों से हमारी इतनी अच्छी हवेली किराएदार के हवाले है। इस बहाने 2-4 महीने खुद ही हवेली में रहने का सुख मिलेगा। सोचा अच्छा ही तो है। इस बहाने पुरखों की हवेली के रंग रोगन मरम्मत आदि को हो जाएगी। मेरे दोनों बच्चे तो पहली दफा देश जाएंगे और मेरी पत्नी दूसरी दफा। 5 वर्ष पहले पति पत्नी जयपुर किसी निकट रिश्तेदार के विवाह में गए थे। तब केवल 1.5 महीने हवेली में रुके थे। रविंद्र के विवाह की तैयारी के सिलसिले में विवाह तिथि से 2 माह पहले ही मैं माँ को लेकर आ गया। विवाह से 10 दिन पहले रविंद्र को बच्चों को लेकर आने का बोल दिया। माँ ने हवेली का एक एक काम इतनी कुशलता से करवाया कि वह एक बार नई जैसी हो गई। अपनी ही हवेली पर मैं मुग्ध हो गया। इसमें कई रिश्तेदारों को आसानी से ठहराया जा सकता है। होली के 4 दिन पहले विवाह की तिथि थी। 10 दिन पहले रविंद्र बच्चे और पत्नी के आ जाने से तथा कुछ निकट रिश्तेदारों की आवाजाही से हवेली में बचपन वाली रौनक लौट आई। कुछ मेरे मित्रों को मैंने आमंत्रित किया, जिनसे मैं 13-14 वर्ष बाद मिल रहा था। मेरी पत्नी और बच्चों को तो इस खुले माहौल में बहुत अच्छा लगा था। बच्चे हवेली के चौक, लंबी चौड़ी छत और हवेली से लगते नोहरे में धमा चौकड़ी मचाते थकते नहीं। विवाह के दिन नजदीक आते आते तो हवेली में और अधिक गहमा गहमी बढ़ गई। रविंद्र को देसी रस्मों के साथ विवाह कराना बहुत अच्छा लगा। उसकी पत्नी तो इसी कस्बे के माहौल में पली बढ़ी है। तब उसके लिए कुछ नया नहीं था। विवाह धूमधाम से हुआ। विवाह के 4 दिन बाद होली का त्योहार आ गया। होली की पहली रात हवेली में धमाल का कार्यक्रम रखा गया। बच्चों के लिए यह एकदम नया अनुभव था। होली के 1 सप्ताह बाद ही हमें लौटना था। इसी बीच लॉकडाउन की घोषणा होने से हमें यहीं टिकना पड़ा। 1-2 रोज तो चिंता में व्यतीत हुए। फिर हम लोग अपनी लंबी चौड़ी हवेली के चित्रों पर शोध करने लगे। कभी भी अपनी ही हवेली की इस पेंटिंग को इतने गौर से नहीं देखा। 3-4 रोज पहले रविंद्र
ने बड़े आश्चर्य जताते हुए मुझसे कहा, भैया, मुझे इन चित्रों को बनाने वाले चित्रकार का नाम मिला है। लिखा है उस्मान गनी, पाई स्टॉप।